देखिए आज आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है पौधों का प्रसारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है समझो। प्लांट के किसी भी भाग से दूसरे प्लांट को तैयार करना ही क्या कहलाता है, और पौधों का प्रसारण कहलाता है। प्रसारण मतलब किसी चीज को फैलाना। हम पौधों को किस चीज से उगाते हैं, बताओ, अभी बताया, आइडिया दो थोड़ा। पौधों का प्रसारण कैसे क्या कर सकते हैं बताओ। पौधे के किसी भी भाग से, जैसे पौधे का करते हैं हम, बीज से पौधा लगाते हैं, बीज से लगता है, उसी से जो एक पौधा हो जाता है, उसी के जो बीज आते हैं फिर उसी को से होता है ना, बीज के द्वारा प्रसारण होता है। और लोग हैं जो देखो, कोई कटिंग के लगता है, गुलाब की क्या कटिंग ली जाती है कटिंग, मतलब तना उसको ले लिया जाता है, उसको काट के फिर उसको उसी में मिट्टी में लगा दे, कुछ समय बाद उसमें से क्या है, पौधा निकलने लगता है। ठीक है, तो हम इस तकनीक को क्या बोलते हैं, पौधों का प्रसारण। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, पौधों की संख्या में हेडिंग आपकी है पौधों का प्रसारण, इंग्लिश में प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट, प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन। पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया को ही प्रसारण कहा जाता है। फल, इसके दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, फल वाले पौधों, ये परिभाषा आपकी यहीं तक है, प्रसारण कहा जाता है। ठीक है, पौधों का प्रसारण क्या होता है उसको थोड़ा सा दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, फल वाले पौधों का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक तरीकों, हेडिंग नहीं है, इसी के नीचे लिखना है, दो लाइन छोड़ के। फल वाले पौधों का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक तरीकों, दोनों के द्वारा किया जा सकता है। दोनों के द्वारा किया जा सकता है। लिखिए ना, लेकिन फलों की बहुत सी जातियां ऐसी होती हैं, लेकिन फलों की बहुत सी के बीच में डैश, जातियां ऐसी होती हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे कौन से फल हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते बताओ। और जैसे केला है ना, और हो गया अपना अनानास, इनमें क्या है, बीज नहीं होते हैं इन फलों में। जैसे केला, अनानास, जिनको हमेशा वानस्पतिक विधि द्वारा ही जिनको हमेशा वानस्पतिक विधि द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। यहाँ पर हम दोनों ही
यहाँ पर हम दोनों ही तरीकों का पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम दोनों का ही पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। पृथक समझते हैं, अलग अलग, सेपरेट, सेपरेट मतलब सबको अलग अलग पढ़ेंगे। ये क्या होता है, क्या होता है, कोई भी जो पौधों का प्रसारण होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है बीज द्वारा और दूसरा क्या होता है, वानस्पतिक विधि द्वारा। हम पढ़ते हैं, हेडिंग लिखेंगे बीज द्वारा प्रसारण। हाँ, हेडिंग ये लिखेंगे बीज द्वारा प्रसारण। ये भी लिखना नहीं है, इसको बना लो साइड में, पौधों का प्रसारण। तो अब इसको बनवाएंगे, पहले हेडिंग लिखो बीज द्वारा प्रसारण, बीज द्वारा प्रसारण। बीज द्वारा प्रसारण लिखिए अपना सबने। बीज की सहायता से तैयार किए गए, बीज की सहायता से तैयार किए गए, बीज की सहायता से तैयार किए गए, बीज की सहायता से तैयार किए गए बीजू पौधे, बीजू पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं, पौधों में पराग सेचन, समझते हैं पराग सेचन क्या होता है? जिसमें पराग के कण एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रक्रिया को पराग सेचन। ठीक है, पराग सेचन ब्रैकेट में लिख लेना पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है, जिसमें ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें से किसी भी पौधे पर जो पुष्प लगे हुए रहते हैं, उनके जो पराग कर रहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। हो सकता है इसी पौधे के दूसरे पुष्पों पर जाएं, हो सकता है इसी पौधे के दूसरी प्रजाति के दूसरे लगे पौधे पर जाएं, हो सकता है हवा के द्वारा बह जाए, मतलब किसी जाना ही क्या कहलाता है, पराग सेचन। ठीक है, पराग सेचन तथा निषेचन के उपरांत ही निषेचन के उपरांत ही फल बनते हैं। निषेचन के उपरांत ही फल बनते हैं, फल बनते हैं। निषेचन के उपरांत ही फल बनते हैं। जब फल पूर्णतः बढ़ जाते हैं, जब फल पूर्णतः बढ़ जाते हैं, जब फल पूर्णतः बढ़ जाते हैं एवं परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व मतलब मैच्योर, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनको बीज लेने के लिए, तो उनको बीज लेने के लिए, तो उनको बीज लेने के लिए चुन लिया जाता है, तो उनको बीज लेने के लिए चुन लिया जाता है, उनको बीज लेने के लिए चुन लिया जाता है। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों, बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों, बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों पर, बीज से
उत्पन्न होने वाले पौधों पर, बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। जो बीज से पौधे उत्पन्न होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका पौधों का आकार एवं वृद्धि। इसमें पॉइंट बनाते हैं, पौधों का आकार एवं वृद्धि। पौधों का फर्स्ट पॉइंट है आपका पौधों का आकार एवं वृद्धि। मतलब जो बीज से पौधे होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी के पौधे का आकार अलग होगा है ना, और वृद्धि भी उनकी अलग होगी। दूसरा पॉइंट है आपका फलों का रंग। फलों का रंग, फलों का रंग। थर्ड है फलों का आकार, फलों का आकार, फलों का आकार। चौथा है फलों का स्वास्थ्य, फलों का स्वास्थ्य, फलों का स्वास्थ्य, फलों का स्वास्थ्य। पांचवा है बीज निकलने एवं, बीज निकलने एवं, बीज निकलने एवं उनको सुरक्षित रखने का, बीज निकलने एवं उनको सुरक्षित रखने का, उनको सुरक्षित रखने का तरीका इत्यादि, रखने का तरीका इत्यादि। अब हम इसके पढ़ते हैं लाभ। लाभ मतलब बीज द्वारा जो प्रसारण होता है उससे क्या हमको लाभ होते हैं, कौन बताएगा बताओ। लाभ मतलब क्या हमको बेनिफिट होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्यों बीज से लगाते हैं बताओ बताओ। तो सोचो जब बीज से जो पौधे लगाते हैं क्यों लगाते हैं, और उससे टेक्निक से क्यों नहीं लगाते। तो जैसे देखा होगा गुलाब की कटिंग रहती है, गुलाब का रहता है पौधा, हम गुलाब की टहनी को काट लेते हैं, किसी को अगर दूसरे गमले में लगा दें उससे क्या होता है, इससे भी पत्तियां निकल के और कुछ समय बाद हमको फल उससे फूल मिलने लगते होता है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं बीज द्वारा, बीज द्वारा जब प्रसारण करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है, क्यों करते हैं बीज द्वारा बताओ। बीज से है सर कि सही मात्रा में खाद पोषण से सही मात्रा में पौधा होगा या तो बीज भी है कितना डालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ही क्या होता है, सरल एवं साधारण विधि होती है, ठीक है। इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण सा किसान बीज रहता है उसको मिट्टी में लगा सकता है, ठीक है, मिट्टी में लगा के उसमें मिट्टी डाल के कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या है, पहला हो गया सरल और साधारण विधि है, और दूसरा क्या है, इसमें डाइवर्सिटी यानी कि विविधता भी बहुत प्रकार से आती है। अलग अलग जब सीड से हम बुआई करेंगे तो इसमें से कोई प्लांट अच्छे फल देगा तो कोई कम देगा, अलग अलग विविधता मिलेगी ना। तो वही पॉइंट लगवा रहे हैं, पहले लिखो नवीन किस्मों का विकास। नवीन किस्मों का, इसी की हेडिंग है आपकी बीज द्वारा प्रसारण की हेडिंग है लाभ, इसी के लाभ है जो ये हेडिंग है ना, बीज द्वारा प्रसारण के लाभ। मेन हेडिंग है आपकी बीज का प्रसारण, पौधों का प्रसारण। पौधों का प्रसारण दो तरीके से होता है, बीज द्वारा और वानस्पतिक विधि द्वारा। हम बीज द्वारा जो प्रसारण होता है इसके क्या लाभ होते हैं वो अध्ययन करेंगे। पहला आपका है नवीन किस्मों का विकास। नवीन किस्मों का विकास। इसमें लिखेंगे लैंगिक प्रसारण द्वारा, लैंगिक प्रसारण द्वारा फल कौमा फूल तथा सब्जियों की, लैंगिक प्रसारण द्वारा फल कौमा फूल तथा सब्जियों की नई किस्मों का, सब्जियों की नई किस्मों का विकास संभव होता है।
नई किस्मों का विकास संभव होता है। नई किस्मों का विकास संभव होता है। नई किस्मों का विकास संभव होता है। विभिन्न गुणों से युक्त, विभिन्न गुणों से युक्त, विभिन्न गुणों से युक्त, विभिन्न गुणों से युक्त नर तथा मादा, नर तथा मादा, नर तथा मादा पुष्प, नर तथा मादा पुष्प अंगों के, नर तथा मादा पुष्प अंगों के सहयोग से नर तथा मादा पुष्प अंगों के सहयोग से अलग गुणों वाले बीजों का विकास संभव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, इसका जो क्या है, जैसे हम लिखेंगे इसमें उदाहरण आम की मल्लिका जाति, नीलम गुणे दशहरी तथा आम्रपाली जाति दशहरी गुणे नीलम के सहयोग से उत्पन्न की गई है। ये समझ में आया? ये क्या है? हमारी आम की प्रजातियां हैं, नाम सुना, मल्लिका, आम्रपाली, आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दशहरी, नीलम, ये क्या है? आम की प्रजातियों के नाम हैं। तो उन्होंने ये बताया जो आपकी मल्लिका जो वैरायटी है किससे बनी है? नीलम और दशहरी के वो उनके निषेचन से बनी है, मतलब नर और मादा के जो अंग के पुष्प हैं उनका इनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हुआ है। तो इनसे जो वैरायटी बनी है वो क्या बनी है? मल्लिका बनी है, दूसरी आम्रपाली बनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका सरलता। अन्य प्रसारण विधियों की तुलना में अन्य प्रसारण विधियों की तुलना में बीज द्वारा पौधे पैदा करना, अन्य प्रसारण की विधियों की तुलना में बीज द्वारा पौधे पैदा करना काफी सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि हमें बीज से डायरेक्ट करना है, बीज को जमीन में लगा देना है, और जो अलग विधियां होती हैं, कटिंग करना है, फिर सामान देखना है, अलग अलग है ना। प्रसारण की अलग अलग, कोई क्या किसी की पत्ती से होता है, किसी की जड़ से होता है, अलग अलग प्रसारण होते हैं। ठीक है, सरल है। नेक्स्ट हेडिंग है कम खर्च।
कम खर्च, कम खर्च, कम खर्च। इसमें लिखेंगे कम खर्च में बीज द्वारा पौधों को, बीज द्वारा पौधों को, बीज द्वारा पौधों को, पौधों को कम खर्च के साथ, कम खर्च के साथ, कम खर्च के साथ पैदा किया जा सकता है। बीज द्वारा पौधों को कम खर्च के साथ पैदा किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, कौमा, कौमा, जबकि अन्य विधियों द्वारा, जबकि अन्य विधियों द्वारा, अन्य विधियों द्वारा, जबकि अन्य विधियों द्वारा, अन्य विधियों द्वारा पौधे पैदा करने में, अन्य विधियों द्वारा पौधे पैदा करने में, अन्य विधियों द्वारा पौधा पैदा करने में अधिक खर्च, अधिक खर्च होता है, अधिक में खर्च अधिक होता है, खर्च अधिक होता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रति पेड़, प्रति पेड़, हाँ, प्रति पेड़ अधिक पैदावार मिलती है, प्रति पेड़ अधिक पैदावार मिलती है, प्रति पेड़ अधिक पैदावार मिलती है। प्रति पेड़ अधिक पैदावार मिलती है। इसमें लिखेंगे आप वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों, वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों, वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों, वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों की तुलना में, वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों की तुलना में बीज से उत्पन्न पौधों का, बीज से उत्पन्न पौधों का, बीज से उत्पन्न पौधों का, बीज से उत्पन्न पौधों का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, अतः आकार बड़ा होता है, अतः वे प्रति पेड़, अतः वे प्रति पेड़ पैदावार अधिक देते हैं, अतः वे प्रति पेड़ पैदावार अधिक देते हैं, अतः वे प्रति पेड़ पैदावार अधिक देते हैं। और लिखेंगे इसमें अनिवार्य विधि, सेकंड, ये नेक्स्ट हेडिंग है अनिवार्य विधि, न्यू हेडिंग अनिवार्य विधि। अनिवार्य विधि, इसमें लिखेंगे फलों, सब्जियों, फलों, सब्जियों एवं मौसमी फूलों की, एवं मौसमी फूलों की, फलों, सब्जियों एवं मौसमी फूलों की, मौसमी फूलों की, सीजनल जो फ्लावर आते हैं, सीजन में आते हैं, सर्दी में आते हैं, गर्मी में आते हैं, वही आते हैं। मौसमी फूलों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको वानस्पतिक विधियों द्वारा, जिनको वानस्पतिक विधियों द्वारा, जिनको वानस्पतिक विधियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जिनको वानस्पतिक विधियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जिनको वानस्पतिक विधियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
अथवा उत्पन्न करना, अथवा उत्पन्न करना, अथवा उत्पन्न करना आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता, कौमा को अनिवार्य रूप से, को अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से, रूप से बीज द्वारा, को अनिवार्य रूप से बीज द्वारा प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। उदाहरण, उदाहरण फालसा, 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 फालसा एवं सभी सब्जियां तथा मौसमी फूल आदि, फालसा एवं सभी सब्जियां, मौसमी फूल आदि, आदि, मौसमी फूल आदि। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। चलो अब इसकी लिखो हानियां। ये क्या लिखवाया? किसके लाभ, किस सब टॉपिक के हैं लाभ, लाभ किसके लिखवाएंगे? बीज द्वारा। हाँ, बीज द्वारा। अब इसकी हानियां लिखो। हानि जैसे किसी चीज के फायदे भी होते हैं तो क्या होते हैं उसके नुकसान, हानियां। तो लाभ में आप लिखेंगे, सॉरी हानियां में लिखेंगे पैतृक गुणों में भिन्नता, पैतृक गुणों में भिन्नता, पैतृक गुणों में भिन्नता, अब इसमें क्या है पैतृक गुणों में भिन्नता? इसमें देखो क्या होता है, जो प्लांट होता है उससे क्या होते हैं, हमारा एक प्लांट है उसमें क्या है, हम इस प्लांट से भी कैरेक्टर लेते हैं, इससे भी कुछ अच्छे कैरेक्टर लेते हैं, इससे भी लेते हैं। जो इससे जो नया प्लांट निकलता है उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इसके अच्छे होंगे, इसके खराब होंगे। इसमें क्या है? भिन्नता। भिन्नता मतलब जो ये मानते हैं ये अच्छा अधिक उत्पादन दे रहा था, ये इसमें कीड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो हो सकता है इसमें उत्पादन भी हो, उसके साथ कीड़े भी ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब दोनों के उसमें जो कैरेक्टर विशेषताएं हैं, जो संतति बनती है, उसमें क्या कौन सा विवादन, विवादन सुना है आपने? अतिसूत्री विवादन सुना है? उसमें जो होते हैं वो सूत्र संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। जो क्या कहते हैं पेरेंट सेल रहते हैं, यानी कि उसमें ये विवादन में क्या होता है, उसमें निषेचन होता है, उसमें जो गुणसूत्र संख्या उनकी संख्या कितनी रह जाती है? हाफ रह जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे पैतृक गुणों में भिन्नता, बीज से तैयार किए गए पौधों में, ये आयन टॉपिक समझ में भिन्नता आती है। बीज से तैयार किए गए पौधों में, बीज से तैयार किए गए पौधों में उनके गुणों में, बीज से तैयार किए गए पौधों में उनके गुणों में, उनके गुणों में पैतृक, पैतृक वृक्ष से, पैतृक वृक्ष से, वृक्ष से, पैतृक वृक्ष से भिन्नता देखी जाती है। जो पेरेंट होते हैं, पैतृक जो उनके वृक्ष होते हैं, बड़े पेरेंट होते हैं, उनसे जो निकलते हैं क्या होते हैं? अलग भिन्नता, पैतृक वृक्ष से भिन्नता देखी जाती है। अतः पैतृक वृक्ष के विशिष्ट गुणों को, अतः पैतृक वृक्ष के विशिष्ट गुणों को, विशिष्ट गुणों को, अतः पैतृक वृक्ष के विशिष्ट गुणों को बीज से उत्पन्न पौधों में, बीज से उत्पन्न पौधों में, पौधों में बनाए रखना। अतः पैतृक कहाँ से? अतः पैतृक वृक्ष की विशिष्ट गुणों को, अतः
पैतृक वृक्ष के विशिष्ट गुणों को बीज से उत्पन्न पौधों में बनाए रखना संभव नहीं होता है। बनाए रखना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रोग कीटाणुओं का प्रसार। रोग कीटाणुओं का प्रसार। रोग कीटाणुओं का प्रसार। रोग कीटाणु कैसा प्रसार होता है? मान लीजिए चलिए हमारा ये कोई पौधा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, रोग लगता है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर कोई रोग लगता है, ठीक है, तो इससे जो बीज निकलेंगे उससे बीज में उसकी क्या क्वालिटी रहेगी ना, इसमें भी तो उसकी विशेषता रहेगी। जो बीज है उसमें क्या रहेगा, उसमें वो कीड़े वाला बीज कहलाएगा, क्योंकि निकला तो उसी से है। अब इसी बीज को हम क्या कहते हैं, दूसरी जमीन पर लगा देंगे, इस बीज से जो नए पौधे निकलेंगे उनमें क्या होगा, कीटाणु, मतलब जो इसमें जो बीमारी है, इस बीज में जो इसके पेड़ से जो बीज निकले थे उनमें जो बीमारी थी, तो इससे जो नए पौधे बनेंगे उनमें भी क्या होगा, बीमारी होगी। ठीक है, आए समझ में? इसका मतलब यही है रोग कीटाणु का प्रसार फैलाना। रोगों से प्रभावित बीज रोगों के प्रसार में सहायक होते हैं। रोगों से प्रभावित बीज रोगों के प्रसार में सहायक होते हैं। बीजों से उत्पन्न होने के कारण यह रोग बीजों में हस्तांतरित हो जाता है। हस्तांतरित मतलब चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसको लिखो चला जाता है वैसे प्रकार बीज रोगों का प्रसार, यह रोग बीजों में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बीज रहित फलों से पौधे पैदा करना असंभव। बीज रहित फलों से पौधे पैदा करना असंभव। इसमें लिखेंगे जिन पौधों के फलों में, हेडिंग है आपकी बीज रहित फलों से पौधे पैदा करना असंभव। बीज रहित फलों से पौधे पैदा करना असंभव। इसमें लिखेंगे, हेडिंग लिख लिया, जिन पौधों के फलों में बीज नहीं पाए जाते जैसे केला, बीज रहित
बीज रहित अंगूर, बीज रहित अंगूर, केला कौमा बीज रहित अंगूर इत्यादि को बीज द्वारा पैदा करना असंभव होता है, असंभव होता है। ठीक है, इस कितने पॉइंट हुए आपके पानी के? 3 हुए। एक और लिखो उसमें, मूल ग्रंथ तथा हेडिंग है आपकी, मूल ग्रंथ तथा शाख का पारस्परिक प्रभाव। मूल ग्रंथ तथा शाख का पारस्परिक प्रभाव, हिस्टियोनिक इफेक्ट। इसमें लिखेंगे मूल ग्रंथ, पता है क्या होता है? बताया था मूल ग्रंथ नीचे का भाग है सर। मूल ग्रंथ में जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग बढ़ेंगे, बताया था शुरू में। तो जो नीचे का जो इसको बोलते हैं रूट स्टॉक, इसको बोलते हैं सायन। ठीक है, और मूल ग्रंथ और अंकुडालिका, क्या वो मूल ग्रंथ और डालिका तो लिखो इसमें, मूल ग्रंथ तथा शाख का, मूल ग्रंथ तथा शाख का, मूल ग्रंथ तथा शाख का पारस्परिक प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव, हिस्टियोनिक इफेक्ट, हिस्टियोनिक इफेक्ट, ये स्पेलिंग हिस्टियोनिक इफेक्ट, हिस्टियोनिक इफेक्ट्स, हिस्टियोनिक इफेक्ट्स, इफेक्ट्स कहलाता है। यह प्रभाव अच्छा तथा बुरा, अच्छा तथा बुरा, अच्छा तथा बुरा, यह प्रभाव अच्छा तथा बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह प्रभाव अच्छा तथा बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जब यह प्रभाव खराब रूप में होता है, जब यह प्रभाव खराब रूप में होता है, जब यह प्रभाव खराब रूप में होता है, तो तैयार पौधा खराब गुणों वाला पैदा, तो तैयार पौधा खराब गुणों वाला पैदा होता है, तो तैयार पौधा खराब गुणों वाला पैदा होता है, तो तैयार पौधा खराब गुणों वाला पैदा होता है तथा उसकी बीजों से खराब किस्म की, तथा उसकी बीजों के तथा उसकी बीजों से खराब किस्म के ही पौधे, तथा उसकी बीजों से खराब किस्म के ही पौधे, खराब किस्म के ही पौधे पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो उसको खराब उसका होगा, जो उन्होंने क्या बताया आपको, मूल ग्रंथ तथा शाख का पारस्परिक प्रभाव हिस्टियोनिक इफेक्ट कहलाता है। मतलब इन दोनों का आपस में जो प्रभाव होता है क्या कहलाता है? हिस्टियोनिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है,
और ये प्रभाव अच्छा बुरा दोनों प्रकार का होता है। जब ये प्रभाव खराब रूप में होता है तो तैयार पौधा खराब होता है। जब ये प्रभाव मान कुछ खराब ही है लेकिन पौध से निकलेगी कैसे खराब रहेगी। अगर इसमें कोई अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी विशेषता है तो पौध क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, कौन सी हेडिंग आएगी, वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण, दो लाइन छोड़ के लिख लेना हेडिंग है वानस्पतिक प्रसारण। अभी हमने पढ़ा, पहले पढ़ा था हमने बीज द्वारा प्रसारण, इसके लाभ और हानियां। हम पढ़ेंगे वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है। वानस्पतिक प्रसारण, इस विधि में बिना बीज की सहायता से बिना बीज की सहायता से पौधों के हिस्सों जैसे, इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधों के हिस्सों जैसे जड़ तना तथा पत्तियों, जैसे जड़ तना तथा पत्तियों आदि के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। आदि के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसका मतलब समझिए आपने क्या होता है वानस्पतिक प्रसारण में। इसमें जो पौधों का उत्पादन होता है, इसमें बीज क्या होता है नहीं रहता है। इसमें पौधों का उत्पादन किससे, जड़ से, तना से। ये तना होता है, ये हमारी पत्ती होती है, तना होता है और जड़ होती है। कुछ पौधे ऐसे जड़ ली जाती है, उनको जमीन में लगा दिया तो उससे एक पौधा बन जाता है। कुछ की पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है, जैसे ये हमारी पत्ती है, पत्ती में क्या होता है देखा होगा, जैसे छोटी छोटी साइड में पत्तियां निकलती होता है। तो इसी को अगर जैसे पत्तियां निकलती है तो इसी पत्ती को निकाल के लगा के जमीन में इसको गाड़ लिया जाता है, तो उससे क्या होता है पौधे का निर्माण हो जाता है। और कुछ तने होते हैं, तने जैसे गुलाब हो गया हमारा, गुलाब को तने ले लेते हैं, काट लेते हैं, उसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये हम इसके बारे में वीडियो में भी पढ़ेंगे। और सब इसके पहले हम लिखेंगे क्या होता है इससे लाभ, लेकिन हेडिंग लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। वानस्पतिक प्रसारण के लाभ, वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। ठीक है, इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे पौधों में उनकी किस्मों के पौधों में उनकी किस्मों के गुणों में स्थायीकरण। पौधों में उनकी किस्मों के गुणों में स्थायीकरण आता है ना। ठीक है, स्थायीकरण। इसमें देखो क्या होता है पौधों की, उन्होंने क्या होता है पौधों में उनकी किस्मों के गुणों में स्थायीकरण। जैसे मान लीजिए कटिंग है, हमने कटिंग से भी पौधा लगाया तो जो विशेषता इसमें रहेगी, तो उससे जो नई पौध निकलेगी उसमें भी तो कोई मिलती जुलती
विशेषता इसी से मिलती रहेगी। तो क्या है, स्थायीकरण है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें इससे जो हमने बोल लगा इसमें कुछ हो गया, इसी की विशेषता है ना, वही चीज है। इसमें लिखेंगे आप वानस्पतिक विधियों द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे, वानस्पतिक विधि द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे, वानस्पतिक विधि द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे, किए गए पौधे, किए गए पौधे, उत्पन्न किए गए पौधे पैतृक भिन्नता से रहित होते हैं, पैतृक भिन्नता से रहित होते हैं, पैतृक भिन्नता से रहित होते हैं। अतः इन विधियों द्वारा अतः इन विधियों द्वारा अतः इन विधियों द्वारा अतः इन विधियों द्वारा उत्पन्न पौधे अतः इन विधियों द्वारा उत्पन्न पौधे मात्र पौधे की ही ऐसा मात्र लिखेंगे, मात्र ऐसा वाला ये मत लिखना होगा, मात्र पौधे, मात्र पौधे की ही तरह, मात्र पौधे की ही तरह, की ही तरह, मात्र पौधे की ही तरह, मात्र पौधे की ही तरह समान गुण वाले, समान गुण वाले, समान गुण वाले, समान गुण वाले उत्पन्न होते हैं, समान गुण वाले उत्पन्न होते हैं, समान गुण वाले उत्पन्न होते हैं, समान गुण वाले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वानस्पतिक विधि से, वानस्पतिक विधि से, वानस्पतिक विधि से उत्पन्न पौधे, उत्पन्न पौधे, उत्पन्न पौधे, वानस्पतिक विधि से उत्पन्न पौधे शीघ्र फलत में आ जाते हैं, शीघ्र फलत में आ जाते हैं। हाँ, ये पूरी हेडिंग है आपकी। वानस्पतिक विधि से उत्पन्न पौधे शीघ्र फलत में आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब इसके अंदर लिखेंगे आप वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों में, 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 वानस्पतिक विधि से तैयार पौधों में किशोरावस्था कम रहती है, किशोरावस्था कम होती है, किशोरावस्था कम होती है, किशोरावस्था ऐसे होती है, किशोरावस्था कम होती है। अतः ये पौधे, थोड़े समय में ही फूल तथा फल, फूल तथा फल पैदा करने लगते हैं।
पैदा करने लगते हैं। पैदा करने लगते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे समांगी मूल ग्रंथ। 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 समांगी मूल ग्रंथ इसमें लिखेंगे बीज से उत्पन्न मूल ग्रंथ। 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 बीज से उत्पन्न मूल ग्रंथ आपस में समान गुणों एवं आपस में समान गुणों एवं आकृति वाले नहीं होते हैं। आपस में समान गुणों एवं आकृति वाले नहीं होते हैं। लेकिन वानस्पतिक विधियों द्वारा तैयार मूल ग्रंथ समांगी होते हैं। समांगी होते हैं। समांगी होते हैं। समांगी होते हैं। तो लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप बीजों के अभाव की आपूर्ति। बीजों के अभाव की आपूर्ति। बीजों के अभाव की आपूर्ति। फल अथवा फूल वाले पौधों की फल अथवा फूल वाले पौधों की बहुत सी जातियां फल अथवा फूल वाले पौधों की बहुत सी के बीच में डैश बहुत सी जातियां जैसे डैश अनानास अंगूर केला बीज रहित अमरूद तथा नींबू बीज रहित अमरूद तथा नींबू शकरकंद आलू ऑर्किड पुष्प फूल का नाम ऑर्किड इत्यादि में बीज नहीं पाए जाते। ऑर्किड इत्यादि में बीज नहीं पाए जाते। ऑर्किड इत्यादि में बीज नहीं पाए जाते।
अथवा उनके बीजों में अथवा उनके बीजों में अथवा उनके बीजों में अथवा उनके बीजों में प्रसारण क्षमता नहीं होती अथवा उनके बीजों में प्रसारण क्षमता नहीं होती प्रसारण क्षमता नहीं होती कौमा को वानस्पतिक प्रसारण द्वारा कौमा को वानस्पतिक प्रसारण द्वारा वानस्पतिक प्रसारण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं रोग रोधी के बीच में डैश कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं रोग रोधी पौधे पैदा करना कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं रोग रोधी पौधे पैदा करना। फिर से सुनो कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं रोग रोधी पौधे पैदा करना। ठीक है, कीट एवं रोग रोधी दो बार इसमें वानस्पतिक प्रसारण द्वारा कीट एवं रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके रोग रोधी मूलवृंत प्रयोग करके कीट एवं बीमारियों से रहित पौधे पैदा किए जा सकते हैं। कीट एवं बीमारियों से रहित पौधे पैदा किए जा सकते हैं। पौधे पैदा किए जा सकते हैं। पौधे पैदा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण से उत्पन्न पौधे स्थान कम घेरते हैं। वानस्पतिक प्रसारण से उत्पन्न पौधे स्थान कम घेरते हैं। वानस्पतिक प्रसारण से इसमें लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण से उत्पन्न पौधे आकार में छोटे वानस्पतिक प्रसारण से उत्पन्न पौधे आकार में छोटे अथवा ठिगने होते हैं। बोने सुने ना बोना उसको बोलते हैं ठिगने होते हैं कौमा जिससे वे कम स्थान घेरते हैं। जिससे वे कम स्थान घेरते हैं। अतः प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर उनकी अधिक संख्या लगाई जा सकती है। उनकी अधिक संख्या लगाई जा सकती है। अतः प्रति हेक्टेयर उनकी अधिक संख्या लगाई जा सकती है। उनकी अधिक संख्या लगाई जा सकती है मतलब समझे ना, जो वानस्पतिक विधि से जो तैयार पौधे होते हैं प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में से उनका पहले उन्होंने क्या होता है, स्थान क्या करते हैं, कम घेरते हैं। ठीक है, ये स्थान कम घेरेंगे तो इनमें क्या होगा, पौधे भी ज्यादा लगेंगे, है ना। प्रति हेक्टेयर पौधे ज्यादा लगेंगे तो हमसे अच्छी उपज भी प्राप्त होगी। उसके परिणाम स्वरूप अब इसमें कितने और 5 पॉइंट हो गए, 6 और 6, तो 5 तो याद कर ही लेना। ठीक है, 6 है तो 5 तो कम से कम याद करना। नेक्स्ट देखो इसकी हानियां। हानियां क्या, उससे नुकसान होते हैं। हानियां इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, हानियां। ये हेडिंग है आपकी, किसकी हानि है, वानस्पतिक प्रसारण की हानियां। पूरा लिख लो, याद बना रहेगा। वानस्पतिक प्रसारण की हानियां, याद जिसने हानि लिख लियो ब्रैकेट में लिख लो, वानस्पतिक प्रसारण की, वानस्पतिक प्रसारण की हानियां। क्या हो गया, पूरी हेडिंग। हाँ देखो, वानस्पतिक प्रसारण की हानियां, वानस्पतिक प्रसारण की हानियां। लिया, फर्स्ट लिखो सब पॉइंट, नई किस्मों का विकास संभव नहीं। 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 इसमें लिखेंगे, हेडिंग लिख लिया, हेडिंग। इसमें लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण में विभिन्न गुणों वाले, वानस्पतिक प्रसारण में विभिन्न गुणों वाले, वानस्पतिक प्रसारण में विभिन्न गुणों वाले, विभिन्न गुणों वाले नर तथा मादा फूलों का, नर तथा मादा फूलों का, नर तथा मादा फूलों का निषेचन नहीं होता। नर तथा मादा फूलों का निषेचन नहीं होता। निषेचन मतलब समझते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, गुड। निषेचन फर्टिलाइजेशन में और नहीं होता। अतः इस विधि द्वारा, अतः इस विधि द्वारा, अतः इस विधि द्वारा, अतः इस विधि द्वारा, विधि द्वारा फल कौम फूल, अतः इस विधि द्वारा फल कौम फूल तथा, अतः इस विधि द्वारा फल कौमा फूल, फल कौमा फूल तथा सब्जियों की नई प्रजातियों को, तथा सब्जियों की नई प्रजातियों को, सब्जियों की नई प्रजातियों को पैदा नहीं किया जा सकता। 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 सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कम उम्र, कम उम्र, कम उम्र, कम उम्र, कम उम्र। इस विधि से तैयार पौधों की, इस विधि से तैयार पौधों की, इस विधि से तैयार पौधों की, इस विधि से तैयार पौधों की उम्र कम होती है। उम्र कम होती है क्योंकि इनकी जड़, क्योंकि इनकी जड़, क्योंकि इनकी जड़ प्रणाली, क्योंकि इनकी जड़ प्रणाली, क्योंकि इनकी जड़ प्रणाली अधिक मजबूत न होकर,
क्योंकि इनकी जड़ प्रणाली अधिक मजबूत ना होकर भूमि की ऊपरी सतह पर ही रहती है। भूमि की ऊपरी सतह पर ही रहती है। भूमि की ऊपरी सतह पर ही रहती है। ऊपरी सतह पर ही रहती है, जिससे पौधे तेज आंधी अथवा तूफान में तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, तकनीकी मजदूर की आवश्यकता। जो वानस्पतिक विधि के द्वारा जो प्रसारण होता है, इसमें हर कोई इसको काम नहीं कर पाता है कि साधारण सा व्यक्ति प्रसारण, उसमें तकनीक ज्ञान की शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तकनीकी मजदूर की आवश्यकता। वानस्पतिक विधियां काफी कठिन होती हैं। जिनको अपनाने में कार्यदक्ष मजदूर की कार्यदक्ष मतलब एक्सपीरियंस, कार्यदक्ष मजदूर की आवश्यकता होती है। साधारण मजदूर इनको नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, पौधे कम ओजस्वी होते हैं। पौधे कम ओजस्वी होते हैं। इसमें लिखेंगे, इन पौधों में किशोरावस्था कम होने से ये शीघ्र फलक में आ जाते हैं। अतः ये कम ओजस्वी हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, पौधे तैयार करने में खर्च अधिक होता है। पौधे तैयार करने में खर्च अधिक होता है। इस विधि से पौधे तैयार करने में
इस विधि से पौधे तैयार करने में, इस विधि से पौधे तैयार करने में धन अधिक व्यय होता है। धन अधिक व्यय होता है। व्यय मतलब खर्च होना। आय और व्यय समझते हैं। आय मतलब आना, व्यय मतलब खर्च होना। धन अधिक व्यय होता है, कौमा इसलिए 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 बीजू पौधों की तुलना में, बीजू पौधों की तुलना में, बीजू पौधों की तुलना में ये अधिक उच्च दर से, ये अधिक उच्च दर स्लैश कीमत, की अधिक उच्च दर या स्लैश में करने कीमत से बेचे जाते हैं। क्योंकि इनमें खर्चा ज़्यादा लगता है तो इनकी जो बेचने का कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बेचे जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे, इसमें हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट है ये, हेडिंग नहीं है, पॉइंट है डायरेक्ट। दूसरा पॉइंट लेकिन उसका नहीं है, तैयार करने में अधिक खर्च होता है। इसमें लिखेंगे कुछ फल वाले पौधों, कुछ फल वाले पौधों, कुछ फल वाले पौधों, कुछ फल वाले पौधों जैसे पपीता, 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 फालसा इत्यादि पौधों में वानस्पतिक प्रसारण आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है। अतः उनको बीज द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अतः उनको बीज द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे कुछ फल वृक्षों की शाखा में, कुछ फल वृक्षों की शाखा में, वृक्षों की शाखों में, सॉरी, कुछ फल वृक्षों की शाखों में विषाणु का संक्रमण होता है। विषाणु मतलब समझते हैं वायरस, और संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, फैलाना नहीं होता है। विषाणुओं को मतलब वायरस, और संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। कुछ फल वृक्षों की शाखों में विषाणु का संक्रमण होता है। अतः संक्रमण होता है। अतः वानस्पतिक प्रसारण में ऐसे शाक के प्रयोग से, अतः वानस्पतिक प्रसारण में ऐसे शाक के प्रयोग से पौधे रोगग्रसित पैदा होते हैं। जिनमें फल उत्पादन कम होने की संभावना, जिनमें फल उत्पादन कम होने की संभावना अधिक हो जाती है। ये आपने लिख लिया। ये आपका पौधे का प्रसारण दो प्रकार का होता है।
द्वारा, वानस्पतिक द्वारा। बीज द्वारा के लाभ बताए आपको, उसके समझाए भी है, उसकी हानियां भी बताई है। वानस्पतिक के द्वारा के हमने आपको लाभ भी बताए हैं, हानि भी बताई है, ठीक है। और उसकी परिभाषा भी बताई है, प्रसारण क्या होता है, बीज द्वारा क्या कहलाता है, वानस्पतिक विधि द्वारा क्या कहलाता है, और पौधों का प्रसारण कहाँ किसे जाता है, ठीक है। ये आज हमने आपको लेक्चर में बताया है। उसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछो।